बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मखलूक़ात में सरकशी और नाफरमानी हद से बढ़ जाए और खुलेआम अल्लाह की हदूद की पामाली होने लगे तो वो अल-कादिर जो अबाबील जैसे परिंदों के ज़रिए अब्राह के लश्कर को हलाक करवा सकता है, तो वही ज़ात सुनामी जैसे समुद्री तूफ़ान के ज़रिए सिर्फ़ 3 दिन में लाखों इंसानों को मौत की नींद भी सुला सकता है। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ मुज़म्मिल हसन और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल MH नजम टीवी। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला एक ऐसी कादिर मुतलिक ज़ात है जो पानी जैसी महलूल चीज़ में ऐसी ताकत डाल देता है कि वो शहरों के शहर और मुल्कों के मुल्क को पलक झपकने में उल्ट देता है। कुछ अरसा कबल मशरकी एशिया और अफ्रीका की साहिली पट्टी पर ऐसा सैलाब आया कि उसने सिर्फ 2-3 दिन में शहरों और मुल्कों का नक्शा उल्ट कर रख दिया। इस सैलाब और ज़लज़ले की ताकत 10,000 बमों से भी कई गुना ज़्यादा थी। ख़वातीन व हज़रात, सुनामी सैलाब में तकरीबन 2 लाख इंसान हलाक हुए। उनमें मगरब से आए हुए सियाहों की तादाद हज़ारों में थी जो क्रिसमस और नए साल की खुशियाँ मनाने मगरब से मशरक़ पहुँचे थे। किसी की लाश मलबे तले दबी हुई मिली और किसी की लाश दरख्तों पर लटकी हुई मिली। हज़ारों की तादाद में लाशें अब भी लापता हैं। मुर्दों की तदफीन एक मसला बन गई। एक माह तक इज्तिमाई तदफीन का सिलसिला चलता रहा। बेशक ये सब अल्लाह ताला की सिफ़त की कुदरत का करिश्मा है। जब मखलूक़ात में सरकशी और नाफरमानी हद से बढ़ जाए और खुलेआम अल्लाह की हदूद की पामाली होने लगे तो वो अल-कादिर जो अबाबील जैसे परिंदों के ज़रिए अब्राह के लश्कर को हलाक करवा सकता है, तो वही ज़ात सुनामी जैसे समुद्री तूफ़ान के ज़रिए सिर्फ़ 3 दिन में लाखों इंसानों को मौत की नींद भी सुला सकता है। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला जो कादिर व क़हार हैं, उन्होंने चीन जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में एक छोटा सा बुखार का वायरस भेज दिया था जिसको सार्स कहते हैं। इस वायरस ने सारे माहिरीन तिब की अक्लों को मबहूत कर दिया था। उनके एटम बम, उनकी सारी महारत लम्हात में एक तरफ होकर रह गई। चाइना की सड़कें दिन के उजाले में रात के सन्नाटे का सबूत देती थी। मसाजिद, चर्च, बाज़ारों को बंद कर दिया गया था। हर आदमी किसी दूसरे आदमी से मिलते हुए डरता था कि मुझे वायरस न लग जाए। अगर किसी को बुखार हो गया तो उसके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब कोई मिलने न जाता था कि कहीं हमें भी न लग जाए। और वो बुखार से मरते तो नहीं, लेकिन बुखार की ऐसी दहशत उन पर सवार हो गई थी। ख़वातीन व हज़रात, जिसको बुखार आया वो बेचारा अपने आप को ज़िंदा होते हुए भी मुर्दों की फ़हरिस्त में शुमार करता था। इंसान को चाहिए कि उसे अल्लाह ताला ने बंदा बनाया है तो बंदा ही बनकर रहे। सरापा अज्ज़ है तो आजिज़ी ही को अपना शेवा बना कर रखे और अल्लाह ताला की कुदरत के सामने अपनी कुदरत को कलअदम समझे। तारीख़ के मुताले से पता चलता है जिन डॉक्टरों और तबीबों को जिस मर्ज़ के इलाज में महारत हासिल थी और आलमगीर शोहरत हासिल थी, उनका इंतकाल भी उसी मर्ज़ में हुआ। मैं मिसाल के तौर पे बताता हूँ, हकीम अजमल ख़ां आर्ज़ा कल्ब से रुखसत हुए। ये सब हज़रात इन अमराज़ के कामिल, माहिर, मुज्तहिद समझे जाते थे। इंसान अपने महदूद मुताले और मुशाहिदे के बायस बाज़-औक़ात गलतफ़हमी में पड़कर अपनी खुद मुख्तारी और अपनी कुदरत का ऐलान करता है, अपने लिए यकीनी मुस्तक़बिल की बात करता है, मगर कुदरत की तरफ से मौत की सूरत में इंसान की सरतपा आजिज़ी और बेअख्तियारी और गैर यकीनी मुस्तक़बिल का खामोश ऐलान इसे अब्दियत का सबक याद दिलाता है। ख़वातीन व हज़रात, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।